का मैंने वैसे विषय भी चुना है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को, निसर्ग को, प्रकृति को, संस्कृति को अपनाएं, बाइकाट, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फूड, ये जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड हम खा रहे हैं बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर, फिर कैरेक्टर, पहले हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर गड़बड़ा जाता है। छोटे छोटे सिम्टम्स पहले उभरते हैं, बाद में तो पूरा सिस्टम ही गड्ढमड्ढ हो जाता है। ये जो व्रत है, संकल्प है, इसमें अनुप्राणित तो हो करके कि मुझे ये जो नकली दुनिया है, मिलावटी बनावटी दुनिया है, सिंथेटिक वर्ल्ड है, इससे मुक्त रहना है। पिछले दिनों देखा एक बेटी सैफाली सिंथेटिक दवाओं के कारण से दर्दनाक मौत की भेंट चढ़ गई। जो हर साल अपने ऊपर 25-50 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहा था कि मुझे बूढ़ा नहीं होना, लेकिन उसमें सिंथेटिक दवाइयां खा रहा था। ब्रायन जॉनसन, एंटी एजिंग उनको बोला जाता है, एंटी एजिंग मेडिसिन्स, लॉन्गेविटी के लिए मेडिसिन। और फैशन है ये कि मेरी बायोलॉजिकल एज मैंने 20, 25, 30 पर थाम दी है। योग से तो ये संभव है, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, लेकिन सिंथेटिक दवाओं का ये जो पूरा ताना बाना है, ये बड़ा खतरनाक है। और आज आपको संकल्पित करेंगे योग व्रत में, आयुर्वेद व्रत में, स्वदेशी के व्रत में, स्वदेशी आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेश का भजन, स्वदेश का भोजन, ये पूर्ण परम सात्विक आपको बताएंगे। हमने सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा प्रभावशाली औषधियां बीपी के लिए लौकी के जूस के अनुपान से, माने दवा भी लेनी है किससे? लौकी के जूस से, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन के साथ भी हमने तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी की है। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, थायराइड में धनिया का पानी का अनुपान, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, ओबेसिटी में, सिस्ट में और किडनी की प्रॉब्लम में लौकी का अनुपान बड़ा जबरदस्त है। थायराइड में धनिया का पानी का अनुपान थायरोग्रिट के साथ, शुगर में मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ खीरे, करेले, टमाटर का जूस का अनुपान। और हाँ, अर्थराइटिस में पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट में पिडानिल जूस, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 में से या तो 5 के 5 पिलाते हैं घर में जो आपको उपलब्ध हो जाए। शासारी ब्रोनकोम में मुलेठी का पानी या स्वासारी का अनुपान या दिव्य पेय का अनुपान। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई फ्रेश देते हैं यहाँ पर लिवोग्रिट के साथ, लिवोग्रिट वाइटल के साथ, सर्वकल्प का लिवोग्रिट जूस का अनुपान। रिनोग्रिट में रिनोग्रिट काढ़ा भी बना दिया। पहले हम खाली पीपल और नीम के पत्तों का रस बताया करते थे, अब उसमें एक पूरा रिनोग्रिट क्वाथ बना दिया उसके अनुपान के साथ। प्रोस्टोग्रिट में लौकी के जूस का अनुपान, लौकी का जूस, उसमें काली मिर्च और तुलसी विशेष रूप से डालते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम का पूर्ण समाधान। थोड़ी सर्दी, थोड़ी गर्मी, थोड़ी बरसात, थोड़ी उथल पुथल सहना भी सीखो। इसी को तपो द्वंद्व सहनम।
थोड़ा सुख दुख, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि सहना आना चाहिए। इसलिए प्रकृति परमेश्वर का, भगवान का विधान ही ऐसा है। इसमें ये सब चलता रहता है। इन सब के बीच में तुम जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू सेल्फ, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने मूल स्वभाव में, अपने मूल प्रकृति, मूल संस्कृति में प्रतिष्ठित रहो। और फिर स्वरूपस्थ जो रहता वो स्वस्थ है। ये शरणागति बहुत बड़ा तत्व है। हमने कम से कम 1000 से अधिक साधु संत महात्मा गुरु सहज रूप से सेवा करते करते अपने इस योग की राह, वेद की, सनातन की सेवा की, साधना की राह पर चलते चलते ऐसे ऐसे महापुरुष मिले। और खरी संत भीख में ही नहीं, हर वर्णाश्रम धर्म में ऐसे पवित्र ब्रह्मचारी, ऐसे पवित्र गृहस्थ, ऐसे पवित्र साधु संत महात्मा, जगत में सामान्य भीख में दिखने वाले भी बड़ी पवित्र आत्माएं, उनका आशीर्वाद, उनका अनुग्रह हमने पाया। बस कुछ नियम ले लिए जीवन में कि योग की राह पर ही चलना है, कर्म योग की राह पर ही चलना है। इस योग और योग मूलक कर्म योग में सारा वेद धर्म, ऋषि धर्म, सारा सेवा धर्म, सारा सनातन धर्म, सारा मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म सब अंतर्निहित है। सारे धर्म, सारे कर्म इस योग में समाहित है। जीवन में हर समय ऐसे घनघोर घटाओं के बीच में, आंधी और तूफानों के बीच में, संकटों के, संघर्षों के, चुनौतियों के बीच में हर पल उथल पुथल तो रहेगी। कभी अंधेरे, कभी उजाले, कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। इन सब के बीच में आगे बढ़ना है। इसी को मेरे साथ बोलो, समत्वम योगा उच्यते। तो ये जो ऊंचा नीचा चलता रहता है ना धरती पे, दुनिया में, इसमें आप ऊंचे नीचे मत हो। आप अपने योग धर्म में, स्वधर्म में, आत्म धर्म में बने रहो। इतना हो गया तो फिर कहाँ कोई रोग, कहाँ कोई कष्ट, कहाँ कोई दुख। ये छोटी मोटी समस्याएं आई हैं, ये तो ऐसी टल जाएंगी। थोड़े ही दिन संयम कर लेना। हमने तो जीवन भर संयम का व्रत लिया हुआ है। कितना बोलो? जीवन भर। और संयम करने में कष्ट नहीं होता। वो मूर्ख नादान लोग हैं जो मानते हैं, अरे बाबा जी आप तो कितनी तपस्या करते हो। तपस्या करके सुख मिलता है। क्या मिलता है बोलो? तपस्या करके, और मनमानी करके दुख मिलता है। योग से सुख मिलता है और भोग से रोग और दुख मिलता है। हम कम खाते हैं, सदा सुखी रहते हैं। जो ज्यादा खाते हैं वो दुखी रहते हैं। हम सदा समता में रहते हैं, हम सुखी रहते हैं। लोग ऊंचे नीचे होते रहते हैं छोटी छोटी बातों में। ऐसे मत किया करो भाई। हर समय उथल पुथल, दिमाग ही ठिकाने नहीं रहता। अरे मेरे भाई जरा अपना आपा डांट ले। ऐसे रहना। अब कुछ गहरी बातें बता रहा हूं, बहुत गहरी बातें, अध्यात्म का पूरा सार कह रहा हूं। जैसे खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, संसार में शारीरिक पुरुषार्थ के बड़े बड़े काम चल रहे हैं, भौतिक पुरुषार्थ चल रहा है,
बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सैटेलाइट बन रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर बन रहे हैं, एटम बम बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है, घर गाड़ी बन रही है, सब कुछ चल रहा है। जैसे संसार के काम बड़े महत्वपूर्ण हैं, ऐसे नाम जप भी बहुत बड़ा काम है। जो कुछ मूर्ख लोग हैं, नादान लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये तो निकम्मों का, निठल्लों का काम है, बैठ गए कुछ कर ही नहीं रहे। ये आंतरिक पुरुषार्थ है। नाम जप क्या है बोलो? आंतरिक पुरुषार्थ। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। दैहिक दैविक भौतिकता राम राज का हर पल भगवान नाम का स्मरण। अपने अपने कुल वंश में अलग अलग प्रकार की भक्ति की परंपरा। किसी के कुल में राम की, किसी के कुल में कृष्ण की, हनुमान की, शिव की भक्ति, किसी के कुल में सगुण साकार, किसके कुल में निर्गुण निराकार की भक्ति है। ये भी जो भेद है ये तुम्हें ऊपरी स्तर पर दिखता है, लेकिन तत्वतः ये भेद नहीं है। एक ही प्रभु अनेक रूपों में है। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा, एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्म संयनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। भगवान नाम का जप चल रहा है और प्राणायाम चल रहा है और भगवत दर्शन की अभीप्सा, तितिक्षा, मुमुक्षुत्व। मुक्ति के 4 साधन कहे हैं। विवेक, सद असत का, पाप पुण्य धर्म अधर्म का, कर्तव्य कर्तव्य का, योग का भोग का बोध होना चाहिए। विवेक, वैराग्य, फिर संसार से थोड़ी देर के लिए, कम से कम ध्यान के समय पूरा डिटैचमेंट सारे संसार के प्रति। फिर शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुत्व, अभीप्सा, त्याग, समर्पण। 2 साधन कहो तो विवेक वैराग्य, 4 कहो तो विवेक, 2 साधन कहो तो अभ्यास वैराग्य, फिर 4 साधन कहो तो विवेक वैराग्य, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, 3 कहो तो अभिप्सा, त्याग, समर्पण, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और 8 साधन कहो तो अष्टांग योग, 18 साधन कहो तो श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय, 3 साधन कहो तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सत्य, प्रेम, करुणा। मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। कोई गफलत में नहीं रहे। ये सबसे बड़ा धन है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दिस इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज द अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर लाइफ, दिस इज द अल्टीमेट वेल्थ। ये जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता, जीवन की सबसे बड़ी धन्यता, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। हम भगवान नाम जप करें और भगवान नाम जप करते करते, प्राणायाम ध्यान करते करते भगवान के यंत्र बन जाएं। जो हम भजन गा रहे थे कल परसों, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाएं, ऋषि की वंश बन जाएं, खुशी के मंत्र बन जाएं, तेरे अंग संग रहे प्रभु। ऐसे भगवान के अंग संग रहे। अब थोड़ी देर में हमारे मन में उच्चाट होने लगता है, ऐसे नहीं। एक तत्व कहा, इसको शरणागति कहो, भगवान का आश्रय कहो। एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम, एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। शरणागति कहो, भगवान नाम का आश्रय कहो, नाम जप कहो, फिर संसार के सारे भौतिक कार्य तो अपने आप ही संपन्न होने लगते हैं, सहज रूप से। भगवत कृपा अनुग्रह ऐसे ही बन जाता है, जोग संजोग ऐसे बन जाते हैं।
और तुम्हें अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होने लगती। ये जो दिख रहा है जगत है, ये तो भगवान का एक अंश भी नहीं है। इससे अनंत गुणा भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का सामर्थ्य अमूर्त है, अदृष्ट है। उसमें सारी दैवी शक्तियां हैं। और उन दैवी शक्तियों के संपर्क में आके, संबद्ध होके हम इतने उन्नत हो जाते हैं कि फिर मानव मानव नहीं, महामानव हो जाता है। उसमें देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व घटित हो जाता है। और जीवन के सारे आकर्षण, जो छोटे छोटे आकर्षण है ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देह निरस व्रजम रसोप्य से परम दृष्ट्वा निवर्तते रसो वैसा। संसार के सारे आकर्षण फिर फीके पड़ जाते हैं। प्रभु के वंदन से सारे बंधन कट जाते हैं। प्रभु के सुमिरन से, प्रभु के भजन से, प्रभु के आश्रय से, आलंबन से, बस ऐसे सामान्य रोग 1-2 सप्ताह में, और ये बड़े रोग मात्र 1-2 माह में मिट जाते। ये मेरा अनुभव है। और सारे रिपोर्ट डेटा हमारे पास। पूरा योग, पूरा आयुर्वेद का प्रयोग, पूरा खान पान पर ध्यान, एक बार भी बदपरहेजी नहीं करना, एक बार भी अपने मन में कोई अविश्वास नहीं लाना, नेगेटिविटी मत लाना। अखंड ऊर्जा से आप्लावित होगे, आशीषित, अभिषिक्त, अनुग्रहित, उपकृत हो जाओगे। योग करते करते अपने आप पूरे अस्तित्व में योग बस जाता है। सारे अब जो रोग है, डिजीज मार्कर्स क्या है? ये अलग अलग प्रकार के तुम ब्लड टेस्ट कराते हो, एमआरआई, सीटी स्कैन कराते हो, एंजियोग्राफी कराते हो, ये सब क्या है? ये अंदर के कुछ अनवांटेड तत्व हैं, कुछ अवांछित तत्व हैं। इनको कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बोलता है, कुछ कोई इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ये सारी अनवांटेड चीजें एक क्षण में अंधेरा छट जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर कहाँ कोई अंधेरा बचता है। दिवसूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। ऐसे योग का, सूर्य योग की ज्योति, योग का प्रकाश। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। ऐसे होता है, बस करना तो पड़ता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये बात खास कहना चाह रहा था। तो योग पूरा, आयुर्वेद की औषध पूरी। जिस रोग के लिए जो औषध नितांत आवश्यक है, वो सारी औषधियां, कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधा, मेमोरी ग्रिट, आंखों के लिए आई ग्रिट, वटी आई ग्रिट जूस, आई ग्रिट ड्रॉप, कान के लिए एयर ग्रिट, वटी एयर ग्रिट ड्रॉप, नाक में गड़बड़ी है तो अणु तेल, ज्योतिषमती, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, फेफड़ों के लिए सासारी, ब्रोनकोम, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, धनिया के पानी के साथ मुक्तावटी, या बीपी ग्रिट, लौकी के जूस के साथ। ये लौकी का जूस मैंने कहा था कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, लौकी के जूस। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, लौकी के। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, लौकी, उसमें थोड़ा काली मिर्च, तुलसी और ये रेनोग्रिट भी आप लौकी के जूस और लौकी की सब्जी के साथ 1 रोटी खा ली जिंदा रहने के लिए। रोग बढ़ जाए तो खाना बंद कर दो। हमारी 99% ऊर्जा, जरा ये भी बातें सुनो जरा गौर से, 99% ऊर्जा हमारी किस में लग रही है? भोजन को पचाने में। किसको बोलो? भोजन को पचाने में, वजन को संभालने में। फिर ये बाकी जो बीपी, शुगर, ये जो फालतू की लपड़ांद बोलते हैं ना, फालतू की बेकार बेवजह की चीजें ढोते रहते हो तुम।
तुम्हारी 99% ऊर्जा किस में लग रही है? भोजन को पचाने में, बीपी शुगर को, मोटापे को संभालने में। और तुम भी सुबह से शाम तक शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर कुचेष्टा करते रहते हो। क्या करते रहते हो बोलो? कुचेष्टा, उल्टा पुल्टा करते रहते हो। इनको संभालने में तुम्हारी ऊर्जा लग जाती है। जब उपवास करते हो तब मन की ऊर्जा पूरी संतुलित होकर के सही दिशा में, सही डायरेक्शन में बढ़े। और उपासना से, जब उपवास किया और उपासना की और थोड़ा रिलैक्स है, सारी जीवनीय ऊर्जा तुम्हें उठाने में लग जाएगी। इसी को कहते हैं जीवन का ऊर्ध्व आरोहण, जीवन का ऊर्ध्वोत्थान। इसी को कहते हैं कुंडलिनी जागरण। और इससे ऐसे मतलब चुटकी, ऐसे कहते हैं, कुछ लोग बोलते चुटकियों में ऐसे, हाँ कुछ काम ऐसे होते हैं। अच्छा, आदमी को बुरा होने में कितनी देर लगती है? एक सज्जन आत्मा हाथ में तलवार उठाई, किसी का शीश काट दिया, हो गया कातिल। एक आदमी के मन में जरा सा विकार उठा, वेग उठा और बह गया, हो गया भोगी, दुराचारी, व्यभिचारी। एक आदमी के मन में लालच आया, जरा सा बोला, हो गया झूठा, बेईमान। एक क्षण में जैसे तुम गिर जाते हो, कई बार एक क्षण का तनाव, एक क्षण का दुख ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक कर देता, आदमी मर जाता है। जीवनी ऊर्जा का ह्रास है ये। ऐसे जैसे एक क्षण में व्यक्ति मर जाता है, ऐसे ही दिव्य संकल्प से, उच्च संकल्प से, योग की शक्ति से, भगवान की भक्ति से एक क्षण में व्यक्ति तर भी जाता है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। अब ये आपको विश्वास तब होगा जब आप इसको कर लोगे कर्म। हमने तो हजारों बार भगवान की कृपा को अनुभव किया है। अब जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट दबाते हुए करो, एक सप्ताह में सब दवाइयां बंद। लो मैं कहता हूं, एक सप्ताह में मैं 99%, 1% जो प्रमादी लोग हैं उनका तो अब कौन उद्धार करे? उनको तो साक्षात नारायण भी प्रकट हो जाए तो भी उद्धार नहीं कर सकता। प्रमादियों का कोई उद्धार नहीं कर सकता। एक सप्ताह में सारे संसार के लोगों की थायराइड की दवा बंद है। दोनों हाथों में ऐसे दबा लेना। अब ऐसे हाथ रखो, ऐसे ही पैर में दबा लो दोनों पॉइंट। ये पॉइंट एक्यूप्रेशर भी कर लिया करो। किडनी की प्रॉब्लम है, दोनों पैरों में, तलवे के बीच में, हथेली के बीच में, ये पॉइंट भी दबा लेना। आँख की प्रॉब्लम है, ये पॉइंट। कान की प्रॉब्लम है, उसके नीचे हार्ट का, उसके नीचे शुगर का, यहाँ पर ये पेट का, यहाँ पर ये बवासीर का, यहाँ पर ये इनफर्टिलिटी का पॉइंट, यहाँ पर ये कमर का पॉइंट। अपने अपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाते हुए योग कर लो। योग, यजन, भजन, कीर्तन। मैं इंटीग्रेटेड थेरेपी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। उपचार हो, जीवन का कोई भी तत्व हो ना, समग्रता से उसको समझे। इसलिए मैं समग्रता की बात करता हूँ। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, समग्रता में सत्य को समझे, धर्म को समझे, स्वास्थ्य को समझे, जीवन के हर पहलू को, संबंधों को समझे। समग्रता में नहीं समझेंगे तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में, फिर तुम खुद भी टुकड़ों टुकड़ों में बट जाओगे। टुकड़ों टुकड़ों में बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे ये तो अपना अपना अभ्यास, और कुछ नहीं तो एक बार तो सारा ही दबा लिया करो। और जहाँ ज़्यादा दुखे ना तो समझ लेना कुछ होने वाला है। 5 साल पहले इंडिकेशन मिल जाता है। अब लूट खसोट करने वाले हम 10 साल पहले, 20 साल पहले बता देंगे तुम्हें कैंसर होगा कि नहीं होगा। लो मैं बता देता हूँ, बिना कुछ टेस्ट किए, ना खून टेस्ट करने की ज़रूरत, ना टट्टी पेशाब चेक करने की ज़रूरत। यही तो चेक करते हैं लोग, और कुछ मशीन से देखते हैं। सबके भीतर सब रोग पैदा होने की संभावना है। Every person have every disease in the body. Every person have cancer cells in the body. बस
मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? प्री कैंसर सेल्स, पोस्ट कैंसर सेल्स। सबके शरीर में सब रोग पैदा होने की संभावना है। और अगला इससे बड़ा स्टेटमेंट और सुन लो, जो योग करेगा उसके शरीर में, उसके तन में, मन में, जीवन में कोई रोग और विकार पैदा होने की कोई संभावना नहीं। निर्रोग, निर्बीज, दग्ध बीज हो जाता है। और ये ऋषियों की उद्घोषणा है, स्वामी रामदेव का वचन नहीं है, शास्त्र वचन है। और मैंने इसका अनुभव किया स्वयं पर और लाखों करोड़ों लोगों पर। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निम, तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम उपनिषद। तो देखो क्या बोला, सबके भीतर सब रोग पैदा होने की संभावना है। क्या बोला? सबके भीतर सब रोग पैदा होने की संभावना है, लेकिन योग करने पर न तस्य रोगो। कितनी बड़ी बातें हैं। ऐसे ही कुछ तो डरे डरे सहमे सहमे से रहे। अरे भाई बड़े बड़े मर गए, लाखों लाखों उपाय करके, तेरी क्या औकात है? मरना तो है, ये तो ठीक है, जो हो रहा है होने दे, खा पी के मरेंगे। देखो क्या गजब है फिलॉसफी, खा पी के मरेंगे। अरे कुछ योग कर ले, खा पी के मरना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। कभी कभी तो सभी बोलते हैं ये बात। चलो पैर सामने खोलो, तन से मन से पूर्ण स्वस्थ रह करके जियो और फिर खूब अच्छे अच्छे काम करो। इसमें जीवन की सार्थकता है। खुद प्रसन्न रहो, सबको प्रसन्न रखो मेरी तरह से। देखो मैं योग न करता तो खुद ही बीमार और लाचार होकर के जीता। आज मैंने योग किया और कराया तो करोड़ों लोगों को मैंने स्वास्थ्य दिया है, खुशियां दी है। नहीं तो बहुत से बाबा भी तुमने देखे होंगे कितने रोगी हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। तो इसलिए हम किसी बाबा, साधु, योगी किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो अपनी ही बात कह रहे हैं। 1 घंटा तो सब कर लेना, बड़ी बीमारी है तो 2 घंटा कर लेना। और टाइम मैनेजमेंट क्या, देखो ये भी जरूरी है। क्या बोला? टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। सुबह 4 से 8 का समय ये योग काल है। क्या है बोलो? प्रातः 4 बजे से 8 का समय क्या काल है बोलो? योग काल। अब इस समय भी कुछ पड़े ही रहते हैं मस्टंडों की तरह, प्रमादी कहीं के, पता नहीं मगरमच्छ की योनि से ही आए हैं क्या अभी। अभी हम आंध्र प्रदेश में गए तो वहाँ बहुत दिनों के बाद मगरमच्छ देखो ऐसे पड़ा हुआ, मतलब बिल्कुल पता भी नहीं लगता कि सांस भी ले रहा है। तो फिर उनको संभालने वाले थोड़ा इसको डंडा मारा, तब भी चुसके ही नहीं, चुसके ही नहीं। फिर जोर से खोद मारा, जोर से, तब एक बार मुंह फाड़ा और फिर ठप, फिर पड़ गया। तो कुछ घरों में खोद मारते रहते हैं। और फिर सुबह किसी को जगा दो ना, इतना बुरा लगता है। बोला कुछ भी करवा लो, सुबह नहीं उठूंगा, सुबह नहीं उठूंगी। बोले सुबह नहीं उठेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोले तेल अब भी छोड़ दे। अच्छा है, फिर दिन भर कोई टोकने वाला ही नहीं मिलेगा, पूरे दिन भर सोऊंगी। तो ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन ना ये आदमी का प्रमाद है। अच्छा बताओ, मुझे कोई उठाने वाला है? आज तक मैं आपको बताता हूं, किसी ने मुझे एक बार भी नहीं उठाया। मैं यदि 2 बजे भी सोता हूं तो 4 बजे उठ जाता हूं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं पूरी रात चल करके आता हूं, सीधा 5 बजे से पहुंचता हूं और थोड़ा सा फ्रेश होकर के सीधा यहाँ दौड़ता हुआ जाता हूं। हमने नियम ले रखा है, सुबह नहीं सोना और दिन में भी नहीं सोना। कुछ तो दिन में भी 2-3 घंटे। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। बहुत बुरी हालत है लोगों की।